मैं राइट टर्न करता था, पर गलती यहां पर हो जाती थी, कितनी दूरी से राइट टर्न करना है ये नहीं पता। फिर पता चला वो कह रहा है कि टर्न राइट फ्रॉम 100 मीटर, 100 मीटर से टर्न राइट करिए। तब पता चला कि मैं तो आगे से कर रहा था, मुझे पीछे से करना था। वो कहता है कि अब चलना सीधे है, अब सामने फ्लाईओवर आ जाता है, अब मैं कंफ्यूज हो गया, सीधे फ्लाईओवर पे चढ़ूं या सर्विस लाइन में जाऊं। तो एक चीज सीखने को मिली कि मैप क्या है, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, मैप सामने ही इतना ही पर्याप्त नहीं है, मैप को इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जानना जरूरी है। तो मैं जो मैप की उपमा आप सबको साथियों आपके सामने रख रहा हूं वो इसलिए कि जिंदगी की यात्रा में हम सबकी भी कोई ना कोई मंजिल है, हम सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। उसके लिए हमारा गूगल मैप ये 5 दिन का शिविर रहने वाला है, लेकिन इस 5 दिन के शिविर में हमें इस मैप का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो बातें अभी कृष्ण भैया ने आपके सामने रखी। 100 मीटर पहले घूमना है, 100 मीटर पर घूमना है, 100 मीटर से आगे जाना है, फ्लाईओवर पे चढ़ना है या फ्लाईओवर के साइड में से गुजरना है। तो ये जो अभी कृष्ण भैया ने बात की कि बहस, गपशप और संवाद, गपशप हमारे संबंध को अच्छा बना सकती है, लेकिन हम उससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, हमारी जिंदगी में कुछ वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगी। हो सकता है हमारा मन उससे प्रफुल्लित हो जाए, उसकी भी जरूरत है। बहस, जो बहस हम विद्यालयों में देखते हैं, ये वो डिबेट, उसका इससे लेना देना नहीं है। इसका अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका मतलब है आर्गुमेंट। जब हम आर्गुमेंट में होते हैं, हो सकता है वहां पर कोई व्यक्ति सही हो, कोई गलत हो, लेकिन जब हम तर्कों के माध्यम से अपनी बात को साबित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आर्गुमेंट हमारे संबंधों को कमजोर बनाता है, बहस की कमी आ जाती है। लेकिन जब हम संवाद पे चलते हैं तो संवाद हमें एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए खुला दृष्टिकोण देता है। वोल्टेयर जो फ्रांसीसी क्रांति के बहुत बड़े प्रबोधक विचारक थे, उनका कहना था, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, लेकिन विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। संवाद वहीं पर लेकर जा रहा है। हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता, संवाद के माध्यम से मैं वो आपसे सीखूंगा। हो सकता है मेरी कुछ जानकारी हो तो संवाद के माध्यम से मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे गूगल मैप की जो पहली सीख है वो मेरे अनुसार ये है कि हम लोग संवाद की तरफ बढ़ेंगे, संवाद की तरह बढ़ेंगे, ताकि कुछ मैं आपसे सीख सकूं, कुछ आपसे अपनी सीखी हुई बातों को शेयर कर सकूं। ये गूगल मैप की पहली लर्निंग, इस शिविर के मैप की पहली लर्निंग। उसके बाद कृष्ण भैया ने हमें बताया, ये भी एक मैप की बहुत प्रमुख विषय वस्तु है कि मानना नहीं है। जब हम इस बात को सुनते हैं कि मानना नहीं है तो मन में एक आराम आता है कि ये शिविर, इसकी विषय वस्तु उस रूप में नहीं होगी कि सीधा एक पक्षी बात चल रही है, हमें बस सुनाया जा रहा है, जो कुछ कंटेंट है पहले से तय है, सुनो, सीखो, कक्षा में उतार दो। नहीं, ये तो उस मंथन की तरह है जिसमें जितना हम मंथन करेंगे दोनों तरफ से, उतने मंथन से कुछ न कुछ अच्छा निकलेगा। निरीक्षण, हर कोई बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप में एक जिंदगी की किताब है। मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मैंने पढ़ाई करके क्या सीखा, उससे कहीं ज्यादा सीख शायद बहुत कम बोलने वाले, किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से, चुपचाप रहने वाले व्यक्ति से, उसके अनुभवों से मैं सीख सकता हूं। तो स्वनिरीक्षण, मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी से बात निकाल कर लेकर आऊं। और जब मैं अपनी जिंदगी से बात निकाल कर लेकर आऊंगा तो सबसे ज्यादा बेहतरी मैं अपनी जिंदगी में तो कर ही पाऊंगा। लेकिन क्या जो मैं सोचता हूं वो पूरी तरह सही होगा? मैंने कोई धारणा बनाई, उसकी पुष्टि करने के लिए मेरे लिए ये समुचित होगा कि मैं अपने साथियों से भी उस पर चर्चा करूं। डिस्कनेक्ट नहीं करना, यानी स्वनिरीक्षण, उसके बाद परीक्षण। परीक्षण, इच्छा मतलब देखना, निरीक्षण अपने में देखना, परीक्षण अपने साथियों के साथ देखना, परस्परता में देखना, और तीसरा सर्वेक्षण। मैंने पुष्टि कर ली कि जो धारणा, जो बात मैंने सीखी थी वो दोनों के मामले में सही है,
लेकिन क्या वो बात सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सब पर लागू होती है? और जब इन 3 पैमानों पर मेरी जांच, मेरी सीख, मेरी बात, मेरे तथ्य सही उतर जाते हैं, तो शायद मैं इसे बिल्कुल सहजता, सरलता से अपने जीवन में उतार सकता हूं। तो इस शिविर रूपी गूगल मैप की, जो हमें जिंदगी की किसी मंजिल तक पहुंचाने वाला है, ये 3 बातें, ये 3 लर्निंग आपके साथ साझा की कि हम लोग संवाद करेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं, जांचेंगे, और जांचने के क्रम में हम अपनी जिंदगी से ज्यादा उदाहरण लेके आएंगे। ये कहना इसलिए जरूरी होता है साथियों कि कई बार हम जब जिंदगी की बात करते हैं तो मेरे एक साथी के साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा देखा है, मेरे टीचर बताते थे, मेरे परिवार वाले बताते थे। तो आपसे निवेदन ये रहेगा, जितने आप अपनी जिंदगी के अनुभव, अच्छे, बुरे, खट्टे, मीठे, कठोर, दर्दनाक, खुशहाल, अपनी जिंदगी की किताब से निकाल कर लेकर आएंगे, तो वो बिल्कुल मौलिक होंगे, बिल्कुल सरल होंगे, सहज होंगे, और हम सबके लिए बहुत अच्छी सीख देने वाले होंगे। आप लोग इनके अनुसार आगे बढ़ पाएंगे, हम सभी लोग। इससे आगे एक और प्रमुख सीख जो हमें इस गूगल मैप को इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है, इस शिविर रूपी गूगल मैप को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। इसके बाद एक और प्रमुख लर्निंग, उसके बाद हम कोर कंटेंट पर आ जाएंगे। अभी तक आपको लग रहा होगा कि कुछ कोर कंटेंट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया, गूगल मैप को इस्तेमाल करके मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन गूगल लिए ये बातें कहनी बहुत जरूरी हैं। इसके बाद हम मुख्य वस्तु पर तो आने ही वाले हैं। शब्द, अर्थ और वास्तविकता। पीछे तक क्या ये सबको नजर आ रहा है? पीछे आगे तक ठीक है। चलिए, अब मैं एक बार आपसे ही कुछ पूछना चाहूंगा। शब्द से आप क्या समझते हैं, अर्थ से आप क्या समझते हैं, और वास्तविकता से आप क्या समझते हैं? आपकी शेयरिंग लेना चाहेंगे। इससे भी हम एक अच्छा सार रूप में एक बहुत अच्छी बात निकल कर लाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे आपसी में मंथन होगा, आपस में हमारी बातचीत में मंथन होगा, तो और बहुत अच्छा सार निकल पाएगा। तो मैं नए साथी जो पहली बार इस शिविर को कर रहे हैं, उनसे एक बार आपकी शेयरिंग चाहूंगा। जैसा भी हमारी अब तक समझ है, शब्द से आप क्या समझते हैं, अर्थ से आपको क्या समझ में आता है, और वास्तविकता से आप क्या समझते हैं? तो चाय की चुस्की लेते लेते एक बार बताएं कि क्या शब्द है, क्या अर्थ है, क्या वास्तविकता है, जिनको जैसा समझ में आता है। बहुत शांति चाय की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो भी साथी एक बार बताना चाहें, हमारी तरफ से तो प्रस्तुत होगा ही, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ और सारगर्भित निकलेगा। चीज का महत्व बताना है, मुझे अपने विचारों को रखना है। मैं कोई विचार रखता हूँ तो सर शुरुआत मुझे ना शब्दों से करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और उचित शब्द मैं इस्तेमाल करूँ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। और सर अर्थ मैं जो समझता हूँ, मतलब जो शब्द मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो उनका अर्थ सभी के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो क्लियर नहीं है तो मेरा वो दायित्व है कि मैं उन शब्दों के अर्थ को हर उस व्यक्ति को पहुँचाऊँ जो उन चीज़ों की ज़रूरत रखता है, जो समाज में विकास और चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है। थैंक यू। और अर्थ का मतलब है उस शब्द की समझ। राजेश रंजन। आपने जब भी अपनी व्यक्तियों का नाम बताएंगे तो सब सहज रूप से धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे, अन्यथा परिचय में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे हम सहज रूप से परिचय में भी बढ़ पाएंगे और हमारे जो गतिविधि है वो भी सुचारू रूप से चलेगी। विकास सर, मुझे लगता है शब्द जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पूर्वानुभव और उसके ज्ञान के अनुसार वो उनका प्रयोग करता है। अर्थ सामान्यतः तो वो व्यक्ति समाज के अनुसार ही अर्थ लेता है, लेकिन कभी कभी वो उसकी समझ के अनुसार भी उसका अर्थ लिया जा सकता है। यानी हो सकता है शब्द कुछ और हो और उसका अर्थ कुछ और जाए। चलिए, मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर, पानी। ये एक शब्द है, इससे आपको क्या समझ में आता है? मैम, आप पानी पी रही हैं, आप बताएं, पानी से आपको क्या समझ में आता है? जी,
प्लीज, इससे हम सहज रूप से एक दूसरे को अभिव्यक्त करने का अवसर भी दे पाएंगे। कई हमारे साथी हैं भैया दीदी जो शंका की वजह से, संकोच की वजह से नहीं बोल पाते, तो ऐसे में सबका अवसर भी मिल पाएगा। तो पानी ने पानी को पकड़ लिया अपने नाम के साथ। नमस्कार सभी को। पानी तो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी प्यास को बुझाता है। तो मुझे भी अभी प्यास लग गई थी तो मैं पानी पी रही थी, और पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। और पानी, मैंने अगर अर्थ लिखा पानी का अर्थ प्यास बुझाने वाला, क्या ये ठीक है? बोलिए तो सही। इसमें कुछ और भी जुड़ सकता है शायद। मैं इसको बहुत कुछ जुड़ सकता है सर, जैसे है, और प्रकृति के लिए भी पानी की जरूरत है। ठीक है, यानी उपयोग भी कुछ लग सकता है, लेकिन मूलभूत जो पानी की आवश्यकता है वो है प्यास बुझाने वाला। अब हम ये भी कह सकते हैं नहाकर भी तो आता है पानी से ही, निर्मल करने वाला। पूरा जीवन ही हमारा पानी पर निर्भर है सर। बिन पानी सब सुनो। यस सर। धन्यवाद जी। तो एक चीज है पानी शब्द, उसका हम कुछ अर्थ लेते हैं प्यास बुझाने वाला, यानी कि इस पानी शब्द की जो मौलिकता है, जो पानी शब्द का प्रयोजन है, इसको स्पष्ट करने वाला उसका अर्थ है। चलिए अब मैं एक और उदाहरण लेता हूं। एक शब्द है पानी, एक मेरे हाथ में है पानी, एक यहां पर पानी का अर्थ लिखा हुआ है। प्यास किससे बुझेगी? क्या इस पानी से प्यास बुझ जाएगी? क्या इस पानी से प्यास बुझ जाएगी, या इस पानी से प्यास बुझेगी? तो ये क्या है? वास्तविकता। मेरे हाथ में जो चीज है वो है वास्तविकता। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, यहां पर एक अर्थ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास वास्तविकता है। मैं वास्तविकता को पहचान रहा हूं, मैं वास्तविकता के साथ जी रहा हूं। मेरा जीना किसके साथ हो पाता है? वास्तविकता के साथ। मेरा जीना किसके साथ हो पाता है? शब्दों से काम नहीं चलता, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं। हमारी सारी जो बड़ी उम्र है शिक्षा के साथ बीतने वाली है, तो हम इस बात पर भी जांचेंगे कि शिक्षा में हमने शब्दों पर काम किया है, अर्थ पर काम किया है, या वास्तविकता के साथ हम काम कर रहे हैं। तो एक बात हुई शब्द। शब्द मेरे विचारों को आप तक इंगित कराने का, आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आप तक उसी रूप में पहुंचे, ये भी जरूरी है। शब्द की हमने परिभाषा देखी कि शब्द मेरे विचारों को आप लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन अब मैं कहता हूं पैर, मेरे लिए पैर का मतलब ये है। उसी को, जैसे मैंने बताया, जल को, पानी को हम जल भी बोल सकते हैं। कोई उसे पद कहता है, कोई उसे टांग कहता है, कोई उसे लात कहता है। अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो शब्द कई बार हमें अनभिज्ञ रख देते हैं वास्तविकता तक पहुंचने में। जैसे एक और शब्द आता है खाना। मैं कहता हूं महेश भैया से कि महेश भैया, उस खाने में आपके खाने का खाना रखा है। उस खाने में आपके खाने का खाना रखा है। कितने तरह के खाने आ गए इसमें? 3 तरह के। एक तो खाना जो ब्लॉक है, दूसरा खाने वाला खाना, और तीसरे खाने की प्रक्रिया। यानी कि क्या एक शब्द सामने वाले तक उसी रूप में पहुंचेगा जिसमें मैं पहुंचाना चाह रहा हूं? हाँ या ना? है ना? तो ये भी जरूरी है। शब्द सिर्फ इंगित करने का माध्यम तो है, लेकिन वो सार्थक रूप में अर्थ के साथ तभी वहां तक पहुंच पाएगा जब मेरा उद्दिष्ट अर्थ आप तक पहुंचा। लेकिन अंततः पहुंचना कहां है? वास्तविकता तक। क्योंकि प्यास ना शब्द से बुझेगी, ना अर्थ से बुझेगी, ना वास्तविकता से बुझेगी। शब्द और अर्थ भी जरूरी हैं, लेकिन जो प्रयोजन है साथियों कहने का, वो ये है कि जब भी हम अपने कंटेंट पर बात कर रहे हैं, जिंदगी की इस परिचर्चा में हम जो खोज में आए हैं, हम सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझने हैं, कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, कुछ खुशियां हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ बांटना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। उस यात्रा में, उस दौर में, उस कड़ी में अगर हम वास्तविकताओं के साथ चलेंगे तो हम शब्द और अर्थ को फैलाने वाली उलझनों में नहीं अटकेंगे।
अन्यथा आप देखेंगे, एक बार अपने आसपास की समस्याओं पर विचार करिएगा, दुनिया के बड़े से बड़े झगड़े क्या इस वजह से नहीं हो रहे कि शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और है? क्या हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं असफल या कम सफल इस रूप में तो नहीं कि हमने शब्दों और अर्थों के ही घालमेल में अपने आप को लगा लिया? क्या धर्मों और जातियों की परस्पर जो हम देखते हैं, देशों की परस्पर लड़ाइयां देखते हैं, क्या ये इसलिए नहीं कि हमने शब्द और अर्थ में अपने आप को उलझा लिया? दो देश लड़ रहे हैं, वो भी, वहां पर भी मानव है, वहां पर भी मानव है। एक देश चाह रहा है मैं जीतूं, दूसरा चाह रहा है मैं जीतूं। जीना वो भी चाहता है, जीना वो भी चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, लेकिन मैंने शब्द दे दिया कि मैं यूक्रेन हूं और तुम रशिया हो। बस इस शब्द के घालमेल में मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। तो जहां तक मैं आपको लाना चाह रहा हूं साथियों, कि जिंदगी की बात अगर हम वास्तविकताओं के साथ करेंगे, वास्तविकता जो मेरे हाथ में होती है, अगर मैं इसको बोल दूं H2O, जो मेरे हाथ में था, जो मेरी प्यास बुझाने का काम करता है, जो मुझे निर्मल करने का काम करता है, तो मैं उस वास्तविकता के साथ खुशी से जी पाता हूं, उसके साथ रह पाता हूं। शिक्षा व्यवस्था में इसको अप्लाई करके देखिए। शिक्षा का वर्तमान में जो हम संदर्भ जोड़ते हैं, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना और समझे हुए को समझाना, ये एक पंक्ति में शिक्षा की परिभाषा मैंने सीखी है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हम सीखे हुए को सिखा रहे हैं। हमने बीएड के दौरान, डाइट के दौरान, अपनी शिक्षा के दौरान जो सीखा उसको सामने वाले को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। किए हुए को कराना, हमारी पॉलिसीज भी कहती हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिंदगी में करते हुए करके सीखना, प्रोजेक्ट वर्क। आप सब के बच्चों की शिक्षा प्रणाली में भी आप देखते होंगे, हमारी शिक्षा प्रणाली से अंतर करके देखिए। हमने इतने प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे जितने रोज रोज बच्चों को एक्टिविटीज मिल रही हैं। और बच्चों के संदर्भ में तो हमारे सबकी तकलीफें, उलझने निकल कर आएंगी अभी आगे की चर्चाओं में। किस तरह हम सबसे बड़ा संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की पेरेंटिंग को देखते हुए। धीरे धीरे सामने आएगी बातें। तो जो हम कर रहे हैं, हमने किए हुए को करा दिया, लेकिन अभी भी हम कहां पिछड़ रहे हैं कि हमने जो जिंदगी की समझ के लिए जो समझना था, समझाने तक हम नहीं पहुंच पाए। हमने शब्द पर काम करा दिया, हमने अर्थ पर काम करा दिया, शब्द और अर्थ को प्रयोग में कैसे लाना है इस एक्टिविटी पर काम करा दिया, लेकिन समझ के स्तर पर अभी भी हम अधूरे हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छा बच्चा जिसकी IQ बहुत अच्छी है, जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो भी एक वक्त पर आकर तनाव में गुजर रहा है।